इसके सभी बंधुओं को बीएसएफ की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और नए साल में ये पहला अच्छा सीज़न हुआ है। आज सुबह ही पेट्रोलिंग के दौरान एक आईबी के बिल्कुल पास में बैग की रिकवरी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है, और उसका सर्च करने के बाद में आर्म्स एमुनेशन की रिकवरी हुई। पिछले कुछ दिन से काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे कि सीमा पार से कोशिश की जा रही है घुसपैठ की या आर्म्स एमुनेशन की सप्लाई की, और ट्रूप्स को उसी स्तर पर हमने अलर्ट पर रखा हुआ था, और सभी कमांडर्स और ट्रूप्स बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात निगाहें गड़ाकर ड्यूटी कर रहे थे। और जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पार करके फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है, तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। और अभी 26 जनवरी नज़दीक है, गणतंत्र दिवस, तो उसके मौके पर भी ये काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, और उसी कड़ी में हमारा अनुमान है कि ये भी प्रयास सीमा पार से हुआ है। और मैं अपने बीएसएफ के कमांडर्स और जवानों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी अलर्टनेस और मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए ये बहुत अच्छी रिकवरी की है। सर, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि इनपुट पहले काफ़ी दिनों से था, किस तरह का इनपुट है पार टेररिस्ट की प्रेजेंस को लेकर, लॉन्च पैड्स को लेकर, और क्या लग रहा है कि कितना नंबर हो सकता है खासतौर पे आईबी पे, क्योंकि विंटर्स के दौरान आईबी पे वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इनपुट्स हमें मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ हलचल है। कुछ ग्रुप्स में 3-4 जगह पर मिलिटेंट्स की हरकत देखी गई है, और उनका प्रयास है कि किसी तरह से घुसपैठ की जाए। तो ये पिछले करीब 15 दिन से या उससे कुछ पहले से इनपुट्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे, और उसी हिसाब से हमने तैनाती बढ़ाई हुई थी। बॉर्डर के ऊपर नफरी भी बढ़ाई हुई थी। हमारा जो अपना सिविल सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसको भी पूरा तैनात किया हुआ था। और यही कारण है कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए मिलिटेंट्स, और सामान छोड़कर उनको शायद भागना पड़ा। सर जी, आपने कहा कि आपने गणतंत्र दिवस की बात की, क्या ये जो हथियारों की खेप भेजी गई थी, क्या मकसद ये था कि गणतंत्र दिवस समारोह को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाए जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये जो कयास लगाना है इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले भी जो हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, या और कोई बड़े ओकेजन होते हैं, तो हमेशा से प्रयास रहा है कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए या बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम आंकलन करें तो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये भी उसी कड़ी में एक हिस्सा था। सर, जिस तरह से एलओसी पर बर्फ पड़ चुकी है, एलओसी पर बर्फ पड़ने के बाद घुसपैठ के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आतंकियों का फोकस है आईबी, और घने कोहरे की आड़ में लगातार आतंकी प्रयास कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की। सीमा पार लॉन्चिंग पैड में सर कोई फिगर शेयर करेंगे, कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं जो कि घुसपैठ की फिराक में हैं? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नंबर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन हमें जो इनपुट थे, करीब 3-4 ग्रुप के इनपुट थे अलग अलग जगह पे कि वो प्रयासरत हैं। और जो कोहरे की सिचुएशन है या स्थिति है, उसको देखते हुए हमने पहले से ही अपनी तैनाती में वो चीज़ें शामिल की हुई थी कि अगर इस तरह का प्रयास होता है तो हम ज़रूर विफल करेंगे। और ये रात की
बीती घटना और ये दोनों घटना बताती हैं कि उन्होंने 2 प्रयास किए और दोनों के दोनों विफल एक ही रात में हमने किए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है ट्रूप्स का वो कितना अच्छा है। Sir, this has been one of the biggest seizures on the international border in the recent past, wherein large quantity of these arms and ammunition are being sent. If we see that ever since India and Pakistan agreed on a ceasefire, recommitment on the ceasefire on the IB, do you think that Pakistan has now trying to backtrack from that ceasefire agreement, wherein they are sending intruders, and now this incident of recovery of such huge quantity of arms and ammunition? देखिए, इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान ने कभी बंद नहीं की है। बॉर्डर के ऊपर सीज फायर है, अभी दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं तो लगातार जारी रही हैं और इसमें सीज फायर था तब भी कोई गिरावट नहीं थी ज़्यादा, जब सीज फायर नहीं था तब भी कोई गिरावट ज़्यादा नहीं थी। तो ये प्रयास तो सतत पाकिस्तान की तरफ से चलता रहा है। सर, आज जब इंट्रूडर मार गिराया है उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी सर अपने ट्रूप पे फायर किया गया है, इसको लेकर क्या डिटेल्स साझा कर पाएंगे? नहीं, उसमें हमारी तरफ से जब इंट्रूडर को स्पॉट किया गया तो हमारी तरफ से फायर हुआ है। तो आतंकी को गाइड था, ये आतंकी था, क्या इससे रिकवरी हुई है, इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, उससे रिकवरी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई है। तो आमतौर पर होता यही है कि जो गाइड होता है उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो ग्रुप को पास कराने के लिए पहले कोशिश करता है, अगर वो सफल होता है तो पीछे से ग्रुप निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का ये भी एक प्रयास था। थैंक यू।